आज ठाकुर जी के ऐसे भक्त का प्रसंग सुनाता हूं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अलावा इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं। ठाकुर जी के अलावा उन्हें कुछ दिखाई दिया ही नहीं। ऐसे अद्भुत भक्त का नाम हम सब जानते हैं। उन्हीं के जीवन का यह अद्भुत प्रसंग है जिसे सुनकर के मन अति प्रसन्न हो जाएगा। मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। हम सब ने सूरदास जी का नाम सुना है। भगवान के अनन्य भक्त, ठाकुर जी के अनन्य भक्त। बचपन से नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ठाकुर जी दिखाई देते थे हर पल, हर क्षण। उन्होंने ठाकुर जी के अलावा इस दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, और जिसको ठाकुर जी दिख जाते हैं उसको कुछ देखने की आवश्यकता रहती भी नहीं है। यह प्रसंग उनके जीवन का एक बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हुआ यूं कि सूरदास जी रोजाना श्रीनाथ जी के दर्शन करने मंदिर जाते थे। सुबह जब पट खुलते थे, जैसे ही पट खुलते थे, सूरदास जी अपने गायन से भगवान का वर्णन करते थे। भगवान ने आज क्या पोशाक पहनी है, कौन से रंग की पहनी है, भगवान का श्रृंगार कैसा है, ठाकुर जी कैसे दिखाई दे रहे हैं। पोशाक का बड़ी बारीकी से वर्णन करते थे। ऐसा लगता था कि उनको सब दिखाई दे रहा है, वो ठाकुर जी को साक्षात देख रहे हैं। और सब ये वर्णन सुनते थे जब वो गाते थे, तो सब बड़े हैरान भी होते थे कि ऐसा कैसे संभव है कि भगवान के श्रृंगार का ऐसा वर्णन कैसे कर सकते हैं, इनको तो दिखाई भी नहीं देता। तो कुछ लोग इस बात से बड़े जलते थे कि एक तो सूरदास जी को उनके गायन की वजह से सब प्रशंसा करते थे, सब बड़ा आनंद लेते थे जब वो गाते थे। उनकी भक्ति के दूर दूर तक चर्चे थे, भगवान के प्रेम के दूर दूर तक चर्चे थे। तो कुछ लोग इस बात से जलते थे। उनको ऐसा लगता था कि सूरदास जी देख सकते हैं, वो नेत्रों से अंधे नहीं है, उनको दिखाई देता है, वो नाटक करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि ये बात सत्यापित कैसे हो कि सूरदास जी को दिखाई देता है। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि यह भी तो हो सकता है कि विट्ठलनाथ गोसाई जी सूरदास जी के परम मित्र हैं। अब विट्ठलनाथ गोसाई जी श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। यह भी तो हो सकता है कि अपनी मित्रता के कारण विट्ठलनाथ जी सूरदास जी को सब बता देते हो कि आज मैं ये पोशाक धारण करवाऊंगा, आज ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे करूंगा, आज ठाकुर जी ऐसे दिखाई देंगे। तब सूरदास जी आते हैं और वैसा ही वर्णन कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं गोसाई जी अपनी मित्रता निभा रहे हो। सब गोसाई जी के पास गए। गोसाई जी को जाकर के पूछा कि गोसाई जी एक बात बताइए, ये सूरदास रोज आता है, भगवान का वर्णन करता है, जो भगवान ने श्रृंगार किया होता है वैसा ही वर्णन करता है, पोशाक का रंग भी बता देता है, किस प्रकार की पोशाक पहनी है वो भी बता देता है, इतना सुंदर गायन करता है भगवान के श्रृंगार का। ये कैसे संभव है जब इसको दिखाई नहीं देता? तो गोसाई जी को कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मित्रता के कारण सूरदास को सब कुछ बता देते हो कि किस प्रकार का श्रृंगार करूंगा, कैसी पोशाक पहनाऊंगा, किस रंग की पोशाक पहनाऊंगा, ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा होगा? गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी और सूरदास की इस बारे में कोई वार्ता नहीं होती है। तो इन सब ने कहा कि फिर उनको कैसे पता लगता है, कैसे दिखाई देते हैं ठाकुर जी? तो गोसाई जी ने कहा कि हमें नेत्रों की आवश्यकता है। उनका हृदय इतना सरल और सच्चा है कि उनको हृदय के नेत्रों से भगवान दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति प्रगाढ़ है, उन्हें ठाकुर जी दिखाई देते हैं, हर पल दिखाई देते हैं। उन्हें सिर्फ ठाकुर जी ही तो दिखाई देते हैं। तो गोसाई जी को इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी बात है जो आप छुपा रहे हो। हम ये जानना चाहते हैं कि सूरदास सच में नेत्रहीन है या नेत्रहीन होने का नाटक करता है। गोसाई जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये उसकी भक्ति है, उसे भगवान दिखाई देते हैं। उनकी भक्ति के कारण वो भगवान के श्रृंगार का सुंदर वर्णन करते हैं।
इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें उसकी परीक्षा लेनी है, हमें सच जानना है। तो गोसाई जी आपको एक काम करना पड़ेगा। गोसाई जी ने कहा कि बताओ। इन लोगों ने कहा कि गोसाई जी, आप कल तक सूरदास से कोई बात नहीं करेंगे, कोई वार्ता नहीं करेंगे। कल जब सुबह सूरदास आएगा तब देखते हैं कि सूरदास कैसे वर्णन करेगा। और कल आप कुछ ऐसी पोशाक ठाकुर जी को पहनाना जो अब तक ना पहनाई हो। तो विट्ठलनाथ जी ने कहा कि वैसे तो यह अपराध है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हो सकता है कि ठाकुर जी सूरदास जी की कीर्ति बढ़वाने के लिए ये कोई लीला रच रहे हो, इसलिए तुम मुझे ऐसा कहने आए हो, क्योंकि आज तक तो किसी ने ऐसा कहा नहीं। ठीक है, कल सुबह देखते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि एक काम करना, ठाकुर जी को कोई पोशाक मत पहनाना कल, फिर देखते हैं सूरदास क्या कहता है। अब अगले दिन की सुबह हुई, सब इंतजार कर रहे थे सूरदास के आने का। सब लोग बैठे हुए थे मंदिर में। सूरदास जी आ गए मुस्कुराते हुए। जैसे ही सूरदास जी आए, इधर मंदिर के पट खुलने का समय हो गया। मंदिर के पट खुले। जब मंदिर के पट खुले तो सब सूरदास जी की तरफ देख रहे थे कि सूरदास जी कुछ तो गाएंगे, आज कैसे वर्णन करेंगे। और सब देख रहे थे कि ठाकुर जी ने आज कोई पोशाक नहीं पहनी। जब सूरदास जी को देखा तो सूरदास जी मुंह नीचे कर करके मंद मंद हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो इन लोगों ने कहा कि सूरदास, आज कुछ गाओ ना, आज बताओ ठाकुर जी ने कैसा श्रृंगार किया है। आज कुछ नहीं गाया, पट तो खुल गए हैं, आज बताओ कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी का। सूरदास जी हंस रहे थे, हाथ ऊपर उठा करके कह रहे थे नहीं नहीं, शर्मा रहे थे सूरदास जी। इन लोगों ने फिर कहा, क्या नहीं, हमेशा तो श्रृंगार का वर्णन करते हो, आज भी करो, करो श्रृंगार का वर्णन। कैसे हैं ठाकुर जी, कैसे दिखाई दे रहे हैं ठाकुर जी, बताओ, सब तुम्हें सुनना चाहते हैं। सूरदास जी ने कहा कि आज भगवान के श्रृंगार के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं कैसे इतने अत्यंत सुंदर दिख रहे भगवान का वर्णन करूं। ऐसा रूप जो यशोदा मैया ने ही देखा होगा, उसके बाद हम देख रहे हैं। कैसे मैं भगवान का वर्णन करूं। और गर्दन नीचे झुकी हुई है, शर्मा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आपको जैसे भी दिखाई दे रहे हैं, आप वर्णन करो जो रोज करते हो। तब सूरदास जी ने कहा, आज हरि देखो नंगम नंगा, आज हरि देखो नंगम नंगा। जब सूरदास जी ने कहा तो सब नतमस्तक हो गए सूरदास जी के सामने। सबको यकीन हो गया, यह कोई साधारण बात नहीं थी। सूरदास जी को ठाकुर जी साक्षात दिखाई देते थे, हर पल दिखाई देते थे, हर क्षण दिखाई देते थे। भगवान के ऐसे भक्त विरले ही होते हैं, और जो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं उनके सामने कोई भी नतमस्तक हो सकता है, कभी भी नतमस्तक हो सकता है। जो परीक्षा लेने वाले थे सब नतमस्तक हो गए। विट्ठलनाथ गोसाई जी जानते थे कि भगवान ने सूरदास जी की कीर्ति बढ़ाने के लिए लीला की है। यदि आप भी उस भजन को सुनना चाहते हैं, आज हरि देखो नंगम नंगा, तो जरूर जाइएगा, आपको YouTube पे मिल जाएगा। आप सुनिएगा कितना सुंदर भाव सूरदास जी का है, कितना अद्भुत भाव सूरदास जी का है, कैसे भगवान का वर्णन किया है। बिना पोशाक पहने हुए ठाकुर जी किस प्रकार के लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे अद्भुत भक्त हुए हैं सूरदास जी। दोस्तों, सोच के देखो कि जब आपको ठाकुर जी के अलावा कुछ दिखाई ना दे तो क्या कुछ और देखने की आवश्यकता है। पूरा जीवन एक भक्त ठाकुर जी की भक्ति करता है, नाम जाप करता है,
और इस विश्वास में लगा रहता है कि एक बार ऐसा समय आए कि मैं ठाकुर जी के दर्शन कर लूं, एक बार ऐसा समय आए कि मैं ठाकुर जी को देख लूं, ठाकुर जी की अनुभूति कर लूं। और सूरदास जी तो ऐसे भक्त थे जो हर पल ठाकुर जी को देखते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। ऐसी भक्ति भगवान बड़े विरले भक्तों को देते हैं जिनकी आस्था सच्ची होती है, जिनका विश्वास सच्चा होता है, जो ईश्वर के अलावा कुछ देखना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, जो सच्ची आस्था रखते हैं, सरल होते हैं, सच्चे होते हैं, सच्चा प्रेम भगवान से करते हैं। तब भगवान अपनी अनुभूति करवाते हैं, उनके जीवन में हर पल चमत्कार होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में हर पल चमत्कार हो तो विश्वास कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।